इसमें यही भाव लेना है कि प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम में जहाँ प्रेम है वहाँ पूर्णता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भौतिक संसाधनों में सुख नहीं खोजा जाता, क्योंकि सुख साधनों में नहीं, मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये बतलाया जा रहा है कि राम और सीता के बीच में आपस में प्रेम था, कनेक्शन प्रेम का था, प्रेम का कनेक्शन था, तभी सीता जी राम के साथ वनवास में आई। तो प्रेम का कनेक्शन होने के कारण वनवास में भी जहाँ पत्तों के बिछौने बिछाकर सोते थे, खाने में कंदमूल फल मिलते थे, कोई पकवान नहीं थे, लेकिन ये परस्पर प्रेम था। इसलिए इस प्रेम के कारण ही वनवास में भी वे सुखी थे, और इस प्रेम के कारण ही उन्होंने, प्रेम एक दूसरे में एनर्जी भरता है, ऊर्जा भरता है, शक्ति भरता है, शक्ति संपन्न करता है। और जहाँ प्रेम की शक्ति भर जाती है वहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रूपी राक्षस स्वयं छिप जाते हैं, आते ही नहीं हैं प्रेम रूपी प्रकाश के सामने। जैसे लाइट जलती है तो पतंगा आता भी है तो मर जाता है टकरा टकरा के। तो इसी तरह से प्रेम के सम्मुख गुरुदेव ने कहा, प्रेम किसी की हस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी अहंकार जैसों की हस्ती प्रेम बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम का तो अपना ही एक छत्र राज्य होता है। तो उनके बीच में मध्य में क्या था? प्रेम। तो ये क्वेश्चन हमें बतला रहा है, हम सबको, कि पति पत्नी ही नहीं, जितने भी मेंबर हैं हम सबके घर में, सभी के मध्य में, बीच में कनेक्शन किससे हो, किस चीज़ से जुड़ा हो? प्रेम से। जो सत्संग नहीं करते हैं वो टेढ़े जा सकते हैं, लेकिन हमें सीधा ही चलना है, टेढ़ा नहीं चलना। तो प्रेम का कनेक्शन होने में टाइम तो लगता है, क्योंकि कहा है प्रेम की पगडंडी बड़ी गहरी होती है, टाइम लगता है, समझ नहीं पाता है। प्रेम को भी लोग वासना समझ बैठते हैं कि ज़रूर इसमें इनका कोई स्वार्थ है, वासना समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। प्रेम ही संपन्नता है, प्रेम ही सुख का स्रोत है। जहाँ सुख और संपन्नता विराजित है वहाँ आनंद रूपी बेटा खेलता है आंगन में हृदय के। हरि ओम।